83% जो कंपनीज है वहाँ पे S&P की, उन्होंने बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट पेश किया। तो 83% कंपनी, अपने तो मुझे लगता है 90 हमारे होगा, भी रेशियो ऐसे ही कुछ है। हाँ, अपना और ज्यादा होगा, मेरिट लिस्ट अच्छी है। हाँ। रेयरली कोई खराब रिजल्ट दिख रहा है, तो वहाँ इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आज सुबह भी कह रहा था कि इस समय जो मार्केट को आप राइड कर रहे हैं, चाहे वो जो भी लोग हैं लिक्विडिटी के दम पे, वो शेयर की सवारी है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉशन हमेशा रखिए, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपने ओपन पोजीशंस रखे हुए हैं तो निश्चिंत होने का ये समय नहीं है, क्योंकि कल FDIs ने जिस तरीके से भारी बिकवाली की है FIs के सामने, वो एक चिंता की बात लगती है। तो सलाह सिर्फ ये है कि ट्रेड करते रहिए, स्क्रीन पर बने रहिए, और ये शेयर की सवारी ये देखते कब तक चलती है। फैक्ट है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारा रिस्क मिटिगेट करना, जो हम स्टॉप लॉसेस के थ्रू करते हैं। करेक्ट। तो हमेशा रोज सुबह इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, और ट्विटर पे भी मेंशन करता रहता हूं, कि अपने स्टॉप लॉसेस, अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो स्टॉप लॉस रिविजिट करिए, ट्रेल करिए, वही एक हमारे हाथ में। बाकी जितनी तेजी आनी, जितना ट्रस्ट जनरेट होगा, वो बाजार डिसाइड करेगा। तो हम बुक करिए, हम प्रॉफिट बुक करें, ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, अपनी रिस्क स्ट्रेटजीज इन प्लेस रखें। बाकी इस तरह के मोमेंटम वाले बाजार में हमें बाजार पे छोड़ देना चाहिए, कहां जा रहा है उस पर क्वेश्चन ना करें। तो 10 के 10 बल्लेबाज दरअसल मेरे पास भी हैं, लेकिन लॉजिक उनमें था कि शायद वो जनरली छोटी मझौली कंपनीज आज हाईलाइट कर रहा हूं। लॉजिक ये था कि अच्छी खबरें हैं तो ये शायद मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ चुनिंदा नंबर्स के साथ। सबसे पहला स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, वो है नेलकास्ट का। वो ऑटो एंसिलरी कंपनी के तौर पे, वो फोर्जिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के नाम पे आप लोग इसे जानते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी ट्रैक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स या वेरिएंट्स या वो फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाने के साथ, और इस समय वो ट्रैक्टर्स ही हैं जो लगातार पिछले कई क्वार्टर से, पिछले कई मंथ से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो नेलकास्ट के नंबर्स पे अच्छा परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होता हुआ। साल के हाईज स्टॉक के 81 के तो कुछ ऑफ हाई साल के ट्रेड करता हुआ, और नंबर्स देखिए, 127 करोड़ की आय बढ़कर हो गई 188 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर हो गया 6 करोड़ रुपए। तो नेलकास्ट को रडार पे रखना है। लाइकवाइज इसी ऑटो एंसिलरी स्पेस की एक बहुत जानी मानी कंपनी प्रिकॉल, जब से आप लोग बाइक चलानी शुरू करी होगी तब भी प्रिकॉल के वो स्पीडोमीटर्स वगैरह देखे होंगे, और आज भी एक कंपनी की उसी तरह की पकड़ है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस OEMs। तो प्रिकॉल को रडार पे रखिएगा। प्रिकॉल बीच में पेन पीरियड से गुजरा, उसके बाद इसने धंधे को ट्रांसफॉर्म करा, और अब वापस बॉटम लाइन पे प्रॉफिट्स आपको नजर आएंगे। तो ये स्टॉक वैसे भी अपने साल के हाईज अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसके प्रीवियस हाईज 115 रुपए के थे। तो देखिए कहां खड़ा है ये स्टॉक आज भी। रेवेन्यूज 296 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़ रुपए, ये लास्ट क्वार्टर के आंकड़े। और लॉस होता था प्रिकॉल को, पिछले साल दिसंबर में 42 करोड़ का लॉस था, इस बार 22.5 करोड़ का मुनाफा कर डाला। तीसरी कंपनी नंबर्स पे SH केलकर को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। यह स्टॉक तब हाईलाइट करा था चैनल पे जब इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी करना शुरू करा था। वो थे लेवल्स मेरे ख्याल से 50-60 रुपए के, और आज देखिए स्टॉक कहां आके खड़ा हुआ है। साल के आइज अभी भी 140 प्लस के हैं, 125 रुपए में ट्रेड करता हुआ। 290 करोड़ की आय बढ़कर हो गई 380-385 करोड़ रुपए। 11-11.5 करोड़ रुपए के घाटे के सामने 35 करोड़ का मुनाफा। इसलिए वो बात हो रही थी इंडिया इंक का परफॉर्मेंस, वो इंडिया इंक का परफॉर्मेंस वाकई सराहनीय है। सारी छोटी मझौली कंपनीज भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस से बेटर नंबर्स जनरेट कर रही हैं। ये पहले 3 स्टॉक्स। मैं 4 बताऊंगा जो कि 2-2 के ब्लॉक में है। देखिए आप, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इसके रिजल्ट्स आए और इनका जो आमदनी है वो 26-27% बढ़ के 474 करोड़ रुपए पहुंच गई है, और मुनाफा 4 गुना से ज़्यादा हुआ है, 6 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हुआ। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, और ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी अब पॉजिटिव हो गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरा रिजल्ट सुनिए आपके, सोराम इंडस्ट्रीज़, रेवेन्यूज़ में 10% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट 7.5 गुना, 6 से बढ़ के 53 करोड़ हो गया है। तो ये केशोराम इंडस्ट्रीज़ में है, टायर और तमाम इन सब सीमेंट वीमेंट के बिजनेसेस में है कंपनी। अब ये 2 ग्रुप है। अब 2 ग्रुप देखिए आप, फार्मा के JB केमिकल्स का जो प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा हो गया है, 151 करोड़ बढ़ के आया है। JB केमिकल दिखाइएगा, और जो इनके रेवेन्यूज़ हैं उसमें 32% की उछाल है, मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को आया है। तो जो फार्मा कंपनीज है, JB केमिकल दिखाई ना डायरेक्टर साहब, केशोराम क्यों दिखा रहे हैं, मैं बता चुका हूँ इसको। तो JB केमिकल में आप देखिए
जबरदस्त नतीजे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिट और रेवेन्यूज में। और एसएमएस फार्मा, अब इसके आगे दिखाइए, ये भी बता चुका हूँ मैं, एसएमएस फार्मा दिखाइए, इसमें 84% की ग्रोथ है रेवेन्यूज में और 200% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस छोटी मझोली कंपनियों हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। अगला स्टॉक है ना, बहुत चर्चा होती रहती है खादिम इंडिया की। हाँ। पर खादिम के साथ दिक्कत थी कि इसके फाइनेंशियल्स पटरी पे नहीं आए थे। ये आंकड़े अब खैर स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा जब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म करके देगी। इस क्वार्टर के हाईलाइट के चलते स्टॉक को रडार पे रख रहा हूं। एक 178 180 के साल के हाईज हैं खादिम के। आय इस कंपनी की पिछले साल Q3 में जो क्लॉक करा था पैंडेमिक के बीच में, वो रेवेन्यू क्लॉक कर दिए 178 करोड़ रुपीस की आय। पिछली बार से थोड़ी ज्यादा ही नजर आएगी आपको। लास्ट क्वार्टर के 128 करोड़ रुपए से बढ़ के ट्रैक्शन आया है। और कहां ये घाटा करती थी 13-13.5 करोड़ रुपए के आसपास का नॉर्मल डेज में, प्री पैंडेमिक में। अब इस कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक कर दिया है। तो ये सब वो टर्न अराउंड स्टोरीज, लॉसेस से प्रॉफिट्स क्लॉक करने वाली कंपनी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। खादिम को रडार पर रखिएगा। सब ट्रेड्स हैं आज के लिए, सब में स्टॉप लॉसेस जनरेट जरूर लगाइएगा। SIS लिमिटेड, मुझे याद है जब इसके नंबर्स आए थे तब मैं 2020 खेल रहा था, तब मैंने मेंशन करा था कि नंबर्स में सरप्राइजिंगली स्ट्रेंथ लौट रही है। वो ब्लू कॉलर जॉब्स मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे जल्दी वापस पटरी पर लौटते हुए नजर आए थे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का धंधा है, हम सब जानते हैं अब इसको। तो 624-625 करोड़ रुपए का साल का हाई। ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर ईयर लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो नंबर्स के बाद से कुछ 100 रुपए चला, लेकिन अभी भी ऑफ हाइज है। इस कंपनी की बोर्ड मीट है 15 तारीख को। 15 तारीख हो गई, 14 को वैलेंटाइन संडे को है, तो 15 हो गई मंडे। अगले हफ्ते मंडे को इसकी बोर्ड मीट है। शेयर बायबैक पे ये कंपनी विचार कर रही है, सिर्फ इसीलिए इसको रडार पे रखना है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप वैलेंटाइन वीक मना रहे थे, आज क्या दिन है बताया नहीं आपने? वो उस दिन याद था चॉकलेट डे का, किसी ने बाहर बताया था, उसके बाद अभी पता नहीं चल रहा। एक कोई टेडी डे भी आता है, कुछ आता है, लेकिन आज पता नहीं कौन सा दिन है। चलिए अगले दो स्टॉक, मेरे जो 5वां स्टॉक है शारदा मोटर्स, ऑटो एंड सैलरी कंपनी है। एक 222 करोड़ के सामने इस तिमाही में 590 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 14 करोड़ के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट आया। यानी रेवेन्यू में 165% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 114% की ग्रोथ है और 24 से बढ़ के EPS 54 रुपये हो गया है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट यहाँ पे आता हुआ दिखा है। और स्टॉक में स्प्लिट की खबर है, ये स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। टिकट साइज ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, तो चलिए वो भी समस्या कंपनी हल कर रही है। स्टॉक स्प्लिट होने वाला है इसमें, तो स्टॉक को भी नजर पर रखिएगा। डिपेंडेबल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो उसी सेगमेंट की कंपनी है। वेबको, ये भी एक ऑटो एंड सैलरी जायंट है और इनके भी नतीजे आप देखिए, 33-34% की ग्रोथ रेवेन्यूज में आई है और 50% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका बिहेवियर हमेशा हाई बीटा होता है और ये बड़ा डोमिनेंट पोजीशन में है वेबको, जिस सेगमेंट में काम करते हैं, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। अब वो स्टॉक ले रहा हूं जिसको लेकर बहुत कश्मकश थी न्यूज रूम में भी। ये कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प। अब इसके लिए खबर तो ऐसी गजब की आई कल बाजार बंद होने के बाद कि ये स्टॉक यहां से चौके छक्के लगाना चाहिए। पहले तो खबर समझिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आजकल बड़ी चर्चा रहती है। उस कंपनी के CEO अदर पूनावाला साहब की भी बहुत चर्चा रही जब से वो वैक्सीन की बात हुई थी, तो सब जानते हैं अब। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला साहब की एक और कंपनी है राइजिंग स्टार होल्डिंग्स के नाम से, और इस राइजिंग स्टार होल्डिंग्स ने कल घोषणा करी कि वो इस कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प में कंट्रोलिंग स्टेक, कंट्रोलिंग मतलब 50% ज्यादा का हिस्सा उनके पास होगा। तो दरअसल फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है 3,456 करोड़ रुपए का, बहुत तगड़ा है। कहने के लिए मार्केट कैप से कंपेयर कर दूं तो इस समय मार्केट कैप मैग्मा फिनकॉर्प का 2200 करोड़ रुपए का है। तो अदर पूनावाला साहब ऑलमोस्ट 3400-3500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं। और होगा क्या, मैग्मा फिनकॉर्प इनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देगी। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब ये पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो राइजिंग स्टार कैपिटल जो है अदर पूनावाला साहब की कंपनी, उनका स्टेक हो जाएगा 60% का और मौजूदा प्रोमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होकर हो जाएगा केवल 13% का। तो ये हो जाएगी अदर पूनावाला ओन्ड कंपनी। अब इसके साथ एक और चीज समझिए, ये स्टॉक पिटा बहुत है, 250 रुपए के आसपास के हाईज हुआ करते थे और ये स्टॉक बहुत पिट के अभी 85 का बहुत पिट गया है। लेकिन अभी जो पीछे की कहानी वो भी समझाऊंगा। लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे, प्री फंड रेज का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो लेस देन 1 टाइम पे ये स्टेक बाय हो रहा है। तो है तो रीजनेबल अट्रैक्टिव लेवल्स पे अदर पूनावाला साहब इसमें इन्फ्यूजन का आ रहे हैं और नाम बदलेगा पूनावाला फाइनेंस।
ये है अब तक की कहानी। अब इस सब कुछ अच्छा था, इस तरह का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन, इतना बड़ा मार्की नाम 60% स्टेक उठा रहा है, तो असमंजसता क्यों थी? वो इसीलिए कि जरा पीछे का चार्ट उठा के देखिएगा, ये स्टॉक ताड़ की तरह खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, तो थोड़ा सा डर लग गया था। लेकिन इस खबर पे ये स्टॉक बैक टू बैक कई दिनों तक सर्किट लगाना चाहिए था, अब वो नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है आज सर्किट लगे, हो सकता है आज अच्छी तेजी देखने को मिले, लेकिन अगर प्रॉफिट्स आ रहे हो तो मुझे लगता है इनकैश भी कर लेना चाहिए। इसमें वो नहीं हो सकता कि 2-3 दिन 4 दिन रिस्क लेके चलो। प्रॉफिट्स आएंगे तो इनकैश करूंगा, हो सकता है अच्छा, लेकिन खबर अच्छी थी, मन नहीं माना, फाइनली डिपेंडेबल का दर्जा दिया है 93-94 के लेवल्स। और मैग्मा फिनकॉर्प में कहीं अच्छी एंट्री मिले कभी तो इसको फिर एनबीएफसीज में अब तक हम चर्चा नहीं करते थे, इसे पोर्टफोलियो में घुसाया जा सकता है उस एक्स्ट्रा अल्फा के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स।